लाइव जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता साहिल रुखाया। साहिल, कांग्रेस की बैठक भी खत्म हो गई है, रणनीति क्या कुछ बनी है और सत्र की शुरुआत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल पराग, अब से कुछ देर बाद हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। शोक प्रस्ताव के साथ मानसून सेशन की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के निधन पर जो है शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। इसके अलावा और भी तमाम जो हरियाणा विधानसभा के मेंबर रहे हैं जिनका निधन हो चुका है उनको लेकर शोक प्रस्ताव जो है वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल से शुरुआत होगी, 0 आवर होगा और जो कांग्रेस और आईएनएलडी विधायकों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए उस पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी जो है वो सरकार को घेरने के लिए कर ली गई है। तो अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इंदुराज नरवाल कांग्रेस के विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी तमाम विधायक जो है वो लगातार बारी बारी से यहाँ पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है कि किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर विशेष तौर पर जो है आज सदन के अंदर ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गूंजने वाला है कि लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा के अंदर ठीक नहीं है। इस बात को लेकर जो है पहले ही विपक्ष जो है वो कह चुका है। अशोक अरोड़ा और रामकरण काला इस वक्त पहुंच चुके हैं। सर, पूरी तैयारी के साथ आए हैं जिस तरीके से लग रहा है, अभी बैठक भी हुई है। हमारी जिम्मेवारी है लोगों की आवाज उठाना और लोगों की जनहित की सारी बातें हम उठाएंगे। रामकरण काला जी, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में आजकल क्या चल रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाएंगे? हरियाणा के अंदर आप देख ही रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई हमारा कोई सुरक्षा नहीं किसी की। हमारे जो आज लड़के के साथ क्या भी और आप देख ही रहे। तो बिल्कुल कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस जो है वो विधानसभा में आई है। तमाम विधायक जो हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। अशोक अरोड़ा अभी पहुंचे हैं, रामकरण काला भी जो है उनके साथ मौजूद हैं, इंदुराज नरवाल भी जो हैं। साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है आज सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाएगा। तमाम सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरीके से लगातार हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार से सवाल पूछने का काम किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। तो तमाम तैयारी जो है वो विपक्ष की ओर से कर ली गई है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की ओर से तैयारी करी गई है। सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि किस तरीके से तमाम आंकड़ों के साथ जवाब जो है वो एक एक सवाल का दिया जाएगा। इसको लेकर पहले से तैयारी जो है वो कर ली गई है। कल विधायक दल की बैठक जो है, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई थी। तमाम विधायक पहुंचे थे। अब भी जो है बीजेपी के विधायक जो है कुछ देर बाद बैठेंगे। किस तरीके से एक एक सवाल का जवाब जो है उनकी ओर से दिया जाना है। हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सर, क्या मुद्दा क्या रहेगा? सर, मुद्दा रहेगा भाई, कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा, जल भराव का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, खाद बीज पानी का। अभी जो है कानून व्यवस्था प्रदेश में पूरी चरमराई हुई है। मर्डर, डकैती, रेप की घटनाएं हर दिन, मतलब प्रतिदिन। एचएयू का मुद्दा है, स्टूडेंटों के ऊपर पहले लाठियाचार्ज हुई, अब फिर लाठियाचार्ज हुई है, तो बड़ी निंदनीय है। सब मुद्दे उठाएंगे सेशन के अंदर। बिल्कुल। बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं। लाइव आप तस्वीरें हरियाणा विधानसभा से देख रहे हैं। रात को एचएयू के अंदर एक बार फिर से लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से देखते हैं? इस कार्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार ने जो पिछले दिनों वादा किया था छात्रों के साथ, उस वादे पे खड़ा रहना चाहिए। और बड़े ताज्जुब की बात है कि बच्चों को खाने खाते हुए पीटा है। इससे शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बच्चों के साथ उन्होंने वादा किया था आज से 2 महीने पहले, उस वादे को सरकार को खरा उतरते हुए पूरा करना चाहिए। आपके हल्के का कोई सवाल? मेरे हल्के बहुत से मुद्दे हैं। जल भराव है, सेम की समस्या है, हमारे लाइब्रेरी की समस्या है, डीएपी और यूरिया खाद की कमी है, बहुत से मुद्दे हैं। आज मुद्दों की भरमार है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तो बिल्कुल अब से कुछ देर बाद सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के विधायक रणनीति तैयारी अपनी पूरी की पूरी करके आए हैं। किस तरीके से, कौन सा सवाल सत्ता पक्ष से पूछना है, किन मुद्दों पर सवाल पूछना है। एचयू को लेकर भी
कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की ओर से अपनी बात कही गई। किस तरीके से जो आरोप छात्रों की ओर से रात को लगाया गया कि उनके पर हल्का बल प्रयोग किया गया, वो शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन जो है वो पहले कर रहे थे, इससे पहले भी एक इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। तो तमाम जो विधायक हैं पहुंच चुके हैं, तमाम सवाल जो है वो पूछेंगे और भी विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, सिर्फ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या जो है इनके ओर से मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस विधायक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश भी जो है इनकी ओर से की जाएगी। बीबी बत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आफ्ताब अहमद भी मौजूद है, सीनियर विधायक है कांग्रेस के। पूरी तैयारी करके आए हैं सर, ऐसा लग रहा है? कितनी तैयारी है सर? पूरी तैयारी है। आफ्ताब अहमद जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मौका जो है हरियाणा की जनता ने जो मौका दिया उसका अनुरूप हम अपना कार्य करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे प्रमुखता से कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरेंगे सर? वो कह रहे हैं कि इस लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, विपक्ष ऐसे ही बेवजूले सवाल कर। मुख्यमंत्री कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, मुलजिम पकड़े नहीं जाते, मिट्टी में मिला दूंगा। तो बिल्कुल कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल कर रही है कि सरकार दावे तो कर रही है कि हम इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कांग्रेस के विधायक सवाल उठा रहे हैं, बीबी बत्रा थे, आफ्ताब अहमद थे, लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में तमाम विधायक रणनीति तैयार करके निकले हैं, किस तरीके से किन मुद्दों पर बातचीत करनी है, क्या कुछ वो मेन मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर कांग्रेस विधायकों की ओर से सवाल पूछने का काम किया जाएगा। जी पराग, लगातार बात कर रहे हैं विधायकों से, तो लग रहा है ऐसा, चूंकि जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि मुद्दा विहीन विपक्ष है, लेकिन विपक्ष के विधायक पूरे जोर शोर से तैयार हैं और खास तौर पर साहिल अगर हम देखें तो ज्यादातर विधायक कानून व्यवस्था को लेकर बात करना चाहते हैं और हाल ही में एचयू वाला जो मुद्दा हुआ है ये काफी ज्वलंत है क्या? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है खास तौर पर आज विपक्ष का फोकस रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से लगातार जो घटनाएं हरियाणा के अंदर हो रही है उसका जवाब सरकार दे। हाल ही में कई घटनाएं ऐसी हुई है जो चर्चाओं में रही है। जिस तरीके से मनीषा केस मामले की बात कर ली जाए, विपक्ष इसको हत्या करार दे रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह मेंशन है कि उसकी मनीषा की ओर से सुसाइड किया हुआ है। तमाम 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, पहले पोस्टमार्टम भिवानी के अस्पताल में हुआ, उसके बाद रोहतक पीजीआई अस्पताल में, रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ, तीसरा पोस्टमार्टम जो है वो एम्स के अंदर हुआ। तीनों रिपोर्ट जो है वो ये दर्शाती है कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, लेकिन अभी भी विपक्ष के गले पे रास नहीं आ रहा कि ये जो है आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। इस तरीके के लगातार एलिगेशन लग रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने पूरी तरीके से निष्पक्ष से जांच करवाई थी और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज हंगामेदार जो है हरियाणा का मॉनसून सेशन रह सकता है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब सरकार की ओर से क्या जवाब जो है वो ओपोजिशन को दिए जाते हैं। तमाम विधायक एक एक करके पहुंच चुके हैं, लगभग विधायक पहुंच चुके हैं कांग्रेस के। इंतजार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी किया जा रहा है, सीनियर मोस्ट नेता है, विपक्ष के नेता रहे हैं। हालांकि अभी तक विपक्ष के नेता का ऐलान तो कांग्रेस ने नहीं कर पाई, लेकिन विपक्ष के नेता की कुर्सी पर इस बार कौन बैठेगा, क्योंकि पिछले 2 सेशन हुए उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष की नेता की कुर्सी पर बैठे क्योंकि सीनियर मोस्ट विधायक हैं। ऐसे में आज विपक्ष के नेता की कुर्सी पर कौन बैठेगा इस पर भी देखना होगा। साहिल, मुख्यमंत्री जिक्र कर चुके हैं, मुख्यमंत्री साहिल जिक्र कर चुके हैं कि हम तो हुड्डा साहब को ही मान रहे हैं विपक्ष का नेता, चूंकि अभी तक चुनाव तो हुआ नहीं और ये वाला सेशन भी अब बिना विपक्ष के नेता के ही होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री का ये इशारा हुड्डा साहब की ओर, क्या ये माना जाए कि वही लीड करेंगे, क्योंकि उनकी भूमिका कुछ ऐसी नजर आ रही है? बिल्कुल, ये हुड्डा मुख्यमंत्री नायब सिंह ही नहीं
बल्कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पक्ष के विधायक हैं, जो उनको चाहते हैं, वो भी कह चुके हैं कि हमारे लीडर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। कई बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कैमरे पर भी ये बात बोल चुके हैं, चाहे वो इंदुराज नरवाल की बात हो, जस्सी पेटवार की बात हो। हमने तो अपना नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुन लिया है, लेकिन जो है हाईकमान पर इसका डिसीजन छोड़ दिया है। अब हाईकमान ने डिसाइड करना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, लेकिन आधे से ज्यादा विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें भी तकरार जो है, इस विषय पर भी तकरार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंबे अरसे से जो जिस तरीके से ये बात चल रही थी कि जल्द ही कांग्रेस जो है लीडर ओपोजिशन का ऐलान कर देगी। आदित्य सुरजेवाला इस वक्त पहुंच चुके हैं, बातचीत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे वो जो हैं वो उठाने वाले हैं। सर, लगता है